कोई कमाई नहीं, दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। नेताओं की रैलियों में पसीना बहाते हुए कार्यकर्ता और आम वोटर्स, खाली लोग, भूखे लोग आपने कई बार देखे होंगे। किस उम्मीद पर जाते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते होंगे दर्शकों के, नेताजी की नज़र मेरे पे पड़ जाए तो मेरे भाग सुधर जाएंगे। बहुत से कार्यकर्ता हैं, संगठन का काम करना पड़ता, पैसा मिलता है। बहुत से लोग बेचारे खाने के या किसी पैकेट के चक्कर में आ जाते हैं, बहुत सारी पोलें खुली हैं। बहुत से खाली भी हैं, बेरोज़गारी का आलम है, आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब वोट देने निकलते हैं तमाम लोग, नो डाउट कि वो वोटिंग डे आम वोटर्स के लिए किस प्रकार का होता है तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर घर के अंदर एक मटका ख़रीदना हो ना 15 रुपये का, तो उस मटके को बजा करके देखता है वो 15 रुपये का मटका लेने से पहले। लेकिन वोट देने से पहले ये देखता मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मस्जिद की बात कर रहा है, मंदिर की बात कर रहा है, यही तो देखता है ना। फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। अब उनका हाल क्या होता है वो भी आपको मालूम है। चलिए मैं हाल दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक आदमी को हार लगा रहा है, रो रहा है बेचारा, अपनी तकलीफ़ बता रहा है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, वीडियो दिखाऊंगा आपको। वो खड़े हुए गाड़ी पे ऊपर हंस रहे हैं, हंसी आ रही है। ना कोई सॉल्यूशन है, ना कोई दिलासा है, ना कंधे पे हाथ है, और गाड़ी में बैठ जाते हैं। चुनाव नहीं होता तो क्या होता, कंधे पे हाथ रख लेंगे ऊपर से, गरीब के, दलित के बैठ के खाना खाएंगे, है ना। रवि किशन याद है आपको, एक गाड़ी का वीडियो मिला था, अरे बदबू मार रहा है, वही वाली लैंग्वेज उसकी। गोरखपुर के सांसद नहीं है, आप जानते हैं ना। जब वहाँ पर, मैं अपनी खबर पे रहूँगा, आप बेफिक्र रहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, गोरखपुर में कोविड के दौरान जब एक जो होता ना अंतिम संस्कार गृह, वो लाइट वाला बनाया है, उसके अंदर वो 1-1.5 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसा बेहतरीन बनाया है, वो अपने लैंग्वेज में उससे बोली नहीं जाएगी रवि किशन साहब की, मोक्ष पा जाएगा। कोविड में मर रहे थे लोग, आपने लकड़ियाँ आप दे नहीं पा रहे थे, रेत में गाड़ने को मजबूर थे, कब्रिस्तान भर गए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर थे नहीं, आपके सांसद मोक्ष पा जाएगा है, ये स्टाइल था। मुख्यमंत्री भी मौजूद थे वहाँ। अपनी खबर पे आ जाता हूँ। अब साहब वो देख लीजिए क्या कह रहा है वो बंदा, पेट पकड़ के कह रहा होगा, चूँकि इसकी दिख तो पीट रही है, लेकिन खड़े हुए देख रहे हैं और सोच रहे होंगे तू वोटर है। देखें आप ये वीडियो। कोई कमाई नहीं, वीडियो आपने देख लिया दर्शकों। बोलता उत्तर प्रदेश ने इसको डाला था, मैं ऑथेंटिक बता रहा हूं, कभी आप सोचेंगे कहीं ऐसे ले आया है। महंगाई से जनता हुई त्रस्त। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने महंगाई से परेशान व्यक्ति ने सुनाया अपना दर्द, नेताजी मुस्कुराकर चले गए। देख लिया आपने, ये हालत होती है। चलो अब महंगाई की बात कर लेते हैं 1 मिनट। रामलीला मैदान दिल्ली का जानते हैं क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। नेहरू हो या जेपी, किन लोगों ने जब अपनी रैलियाँ की हैं, लोहिया ने जब रैली की है इसी रामलीला ग्राउंड से की, जहाँ कल राहुल गांधी, राजीव गांधी के जो बेटे हैं वो कर रहे थे। महंगाई के ऊपर एक हल्ला बोल रैली थी। अब उसके बाद उन्होंने वो भारत जोड़ो अपनी अभियान शुरू करेंगे 7 तारीख से। आपको मालूम है सबसे बड़ी खबर निकलकर वहाँ क्या आई है? सबसे बड़ी खबर निकलकर ये आई है, गोदी मीडिया ने जिसको ट्रोल किया है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 22 रुपये लीटर आटा बिकता था, अब 40 रुपये लीटर बिकता है आटा, लीटर को कहा। इसकी इतनी मजाक बनाई कि जो पहले
कांग्रेस आई के शानदार नेता को पप्पू बनाने का जो भी तंत्र थे, जो बैठे थे बहुत दिनों से, वो एकदम एक्टिव हो गए, बोले अरे काम आ गया है। जबकि वो उससे पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई सरसों का तेल 100 रुपये लीटर था, 200 हो गया, डीजल 60-70 था, वो 100 हो गया, 90 हो गया है, पेट्रोल इतने रुपये लीटर था, वो इतने हो गया है, कैरोसिन इतने रुपये लीटर था, वो इतना हो गया है। वो लीटर की 4-5 बात बताई थी। उसके बाद वो आटा आ गया सामने, तो आटा भी निकल गया। जैसे अभी हमारे गृह मंत्री जी कह रहे थे 3 टन क्या ट्रिलियन, 3 टन इकोनॉमी, 3 टन 5 टन हो जाएगी। सुनिए आपने गृह मंत्री जी की। गृह मंत्री जी भी बड़े ज़बरदस्त वक्ता हैं, उनकी तमाम गलतियाँ माफ़। राहुल गांधी का वो तमाम महंगाई का मुद्दा जो उसने कहा, वो तो पड़ गया छीण, क्षत्रिय वाला छीण। अब हुआ यूँ दर्शकों कि मुद्दा क्या रहेगा, राहुल गांधी जो है लीटर बता रहे थे किलो को, जबकि राहुल गांधी ने अगले ही पल कह दिया था केजी। प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, जब उनकी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। मैंने तो खबर नहीं बनाई इस पर, चूँकि ये होता है। 600 करोड़ हिंदुस्तानियों ने वोट दिया है, जो बाइडेन के सामने कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, स्लिप ऑफ टंग। लेकिन उसको हटाकर महंगाई इसको लेकर आ गए सबसे आगे कि राहुल गांधी ने केजी की जगह लीटर इस्तेमाल कर लिया। महंगाई का जो बेसिक मुद्दा था, जो आपसे मुझसे और आम जन से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो इसी महंगाई से परेशान होकर के जब केशव प्रसाद मौर्य के सामने एक गरीब ने गुहार लगाई, तो उन्होंने हंसने के अलावा क्या काम किया, मुस्कुरा बैठे वो बेचारे। यही रिजल्ट मांगा था, वोट देते टाइम यही सोचा था। तो दर्शकों, ये नीरसता है। लोगों ने क्या क्या लिखा मैं सुनाऊंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मुझे ये बात बुरी नहीं लगती। वजह उसकी यह है कि ये तो बेचारे 545 लोग हैं और यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में 405 होंगे। तो ये बाकी जो 24 करोड़ लोग हैं, इन्हीं में से तो निकले हुए 405 या 545 140 करोड़ से निकले हुए। इनकी गलती क्या है? गलती तो उन लोगों की है जो 40 करोड़ वोट देते हैं, विपक्ष को 30 करोड़ वोट मिल जाता है ना। ये जो वोट है 90-100 करोड़ लोगों का, इन लोगों को यही लोग मिलते हैं कि भाई जो हमारे ऊपर हंसेंगे, जो हमारी महंगाई पर मजाक उड़ाएंगे, तो बदल दो निज़ाम। एक अल्लामा इकबाल का शेर सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि इन पहाड़ों को ना हो जाए कहीं बुलंदी का गरूर। पहाड़ जो होते हैं उन्हें बुलंदी, बहुत बुलंद हैं, ऊंचे हैं। इन पहाड़ों को ना हो जाए कहीं बुलंदी का गरूर, पत्थरों तुम में अगर समझ है तो लुढ़कते रहना। यानी कि पत्थर मानिए आप वोटर्स को, अगर तुम में समझ है तो बदल दो निज़ाम। बदला नहीं था क्या इंदिरा गांधी जी का निज़ाम? खाली करो जनता आती है ना, गद्दी खाली करो जनता आती है। लोहिया को याद नहीं कर सकते आप? बहरहाल बड़ी खबर कि महंगाई से मारा हुआ एक मजदूर जब अपनी बात को लेकर आया हमारे उप मुख्यमंत्री के सामने, तो हंसी के अलावा और क्या मिल सकता था उसे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर